अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम के अंदर जब आप रोल नंबर लिखते हैं तो रोल नंबर लिखने के बाद इस तरह से बबल्स होते हैं, उन बबल्स को फिल कैसे करना है। या आपने जब इस तरह आंसर शीट के ऊपर बबल्स दिए होते हैं और आपने एमसीक्यूज़ के बबल फिल करने हैं, उसके अंदर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो गलतियाँ हम कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से ये बबल फिल करेंगे। बाज़ औक़ात आपको एमसीक्यू सारे आते हैं लेकिन आपने बबल अच्छे अंदाज में फिल नहीं किए, ज़ाहिर सी बात है एग्जामिनर तो आपके ये बबल्स चेक करेगा। या इस शीट को कंप्यूटर के अंदर से गुजारा जाएगा, तो जब कंप्यूटर के अंदर से गुजारा जाएगा तो कंप्यूटर वही बबल्स देखेगा जो आपने अच्छे अंदाज में फिल किए हैं। तो बबल्स जब भी आपने फिल करने हैं तो एक टेक्निक जो है साथ, अब हमारे पास है बबल्स। इन बबल्स को फिल कैसे करना है। अब आपने बबल को ऐसे फिल नहीं करना, अगर आप ऐसे करेंगे ये भी रॉन्ग वे है। अगर आप ऐसे कर देंगे ये भी रॉन्ग वे है। अगर आप इस तरीके से कर देंगे ये भी रॉन्ग वे है। बेस्ट वे क्या है, इस तरीके से मुकम्मल बबल को फिल करना है। और बबल फिल करने के लिए आपको एक सादा सी बात बता दें कि जब आपने बबल को फिल करना है तो आपने इस्तेमाल करना है मार्कर का इस्तेमाल करना है। मार्कर से क्या होगा कि आपका बबल जल्दी फिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी रोल नंबर की तरफ। रोल नंबर आपने कैसे रोल नंबर के बबल फिल करने हैं, या आपने किसी आंसर का बबल फिल करना है तो वो कैसे करना है। तो उसके अंदर ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे 0 1 0 0 0 लिखा हुआ है या 1 1 लिखा हुआ है या 2 2 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे बबल होते हैं ए बी सी डी करके। तो हमने यहाँ पे बबल फिल करने हैं रोल नंबर के हिसाब से। तो हमारा कंसर्न अभी है फिलहाल रोल नंबर से। तो बाकी बबल्स भी ऐसे ही फिल होते हैं। एक लाइन के अंदर आप सिर्फ जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो ए बी सी डी में से कोई एक बबल ही फिल करना होता है, तो उस बबल को फिल कैसे करना है वो भी आप इसके अंदर तकरीबन सीख जाएंगे। तो अभी हम बताना ये चाह रहे हैं कि रोल नंबर की बबल कैसे फिल करेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास रोल नंबर है, ये हमारा रोल नंबर है 49075। अब इसका हमने बबल फिल करना है। तो एक चीज़ आपने माइंड के अंदर रख लेनी है, जो बताने वाली वो चीज़ ये है कि एक कॉलम के अंदर फर्स्ट करें, ये हमारे पास ये कॉलम है, ये पूरा ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो एक कॉलम के अंदर ये पूरा एक कॉलम है, इस एक कॉलम के अंदर सिर्फ एक बबल फिल होगा। ये टेक्निक है और ये एक टिप है आपके लिए कि जब आपने बबल को फिल करना है तो किस अंदाज में करेंगे कि एक कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही बबल फिल होगा। अब हम करने जा रहे हैं 49075। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 4। तो इस लाइन के अंदर सबसे पहले हमें पहले कॉलम को देखेंगे। ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। सबसे पहले पहला कॉलम देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या है 4। तो 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आप सबसे पहले इस बबल को क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। 4 हो गया। उसके बाद आता है 9। अब इस कॉलम के अंदर नहीं, आपको बताया एक कॉलम के अंदर बस एक ही बबल फिल हो सकता है। एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा बबल फिल हो सकते हैं लेकिन एक कॉलम के अंदर बस एक ही। यही टेक्निक है कि आपने एक कॉलम के अंदर आपने एक ही बबल को फिल करना है। अब हमारे पास ये 4 था, अब पहला कॉलम है, इसके अंदर हमने 4 को क्या कर लिया, फिल कर लिया। उसके बाद 9 आ रहा है। अब इसी लाइन के अंदर मतलब इसी कॉलम के अंदर हम दोबारा 9 को फिल नहीं करेंगे। क्योंकि हमने लिखा है कि एक कॉलम में सिर्फ एक बबल फिल होगा। अब हमारे पास 9 आ रहा है तो हम दूसरे कॉलम में चले जाएंगे। दूसरे कॉलम में 9 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसको क्या कर लेंगे, मतलब ये फिल हो गया। मार्कर के साथ आप फिल करेंगे तो आपकी ये बबल बड़े आसानी के साथ और यूँ चुटकियों में फिल हो जाएंगे। अब 4 9 उसके बाद 0। अब ये 9 भी हो गया। अब हमारे पास 0। अब 0 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन आपको क्या बताया कि एक कॉलम में सिर्फ एक बबल फिल हो सकता है। तो आप ये दूसरा कॉलम भी छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर बबल फिल हो चुका। अब तीसरे कॉलम के अंदर 0 कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे स्टार्ट में। तो अब इसको क्या कर देंगे। अब हमारे पास ये 4 भी हो गया, 9 भी हो गया, 0 भी गया। उसके बाद आता है 7। अब 7 इस लाइन के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन क्यों कि हमने ये आपको बताया कि एक कॉलम में सिर्फ एक बबल फिल होगा। इस टेक्निक को ज़हन में रखें, गलती होगी नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 7। तो अगले कॉलम के अंदर आ जाएंगे 7। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे हमने 5 लिखा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने आपको ये बताना है कि एक लाइन के अंदर एक रो के अंदर एक से ज़्यादा बबल फिल हो सकते हैं। अब यहाँ फर्ज करो हम कर लेते हैं दोबारा 9 कर लेते हैं और नेक्स्ट आपको बता देते हैं, मतलब एक कतार के अंदर हम एक से ज़्यादा जो है बबल फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड एंट्री फिर 9 आ गई। थर्ड लास्ट वन हमारे पास 9 आ गया। पहले हमने 5 लिखा था लेकिन हमने खुद चेंज किया है इस चीज़ को समझाने के लिए। अब यहाँ पे 9 है,
तो 9 देखें हमारे पास ये 9 खड़ा, यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन क्या बताया कि एक कॉलम के अंदर एक ही बबल। अब इसके अंदर भी 9 नहीं हो सकता क्योंकि ये बबल यहाँ पे एक फिल हो चुका, इसके अंदर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक बबल फिल हो चुका, इस कॉलम के अंदर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी एक बबल फिल हो चुका। अब हमारे पास ये लास्ट कॉलम बचता है, उसके अंदर हमारे पास है 9। तो 9 कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है। इस 9 को क्या कर देंगे आप, आपको बताया कि एक कतार में एक से ज़्यादा बबल फिल हो सकते हैं। अब ये देखें कतार एक है लेकिन बबल हमारे पास कितने आ रहे हैं? 2 फिल आ रहे हैं, लेकिन कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही बबल होगा। तो गाइस ये टेक्निक से कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि आपने बबल कैसे फिल करने हैं। यही वो गलती हैं जो हम करते हैं, या आंसर लिखते हुए हमारी गलती हो जाती हैं तो क्या होता है हमारे नंबर जो है वो कट जाते हैं। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है, आपने ट्राई करनी है, ट्राई और बेस्ट कि आप अच्छे अंदाज में क्या करें, आप ये बबल्स जो हैं ये फिल करेंगे। जब आप बबल इस तरीके से फिल कर लेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी और आप अच्छे अंदाज में ये जो बबल जब फिल कर लेंगे तो आपका एक रोल नंबर अच्छे तरीके से लिखा हुआ होगा। तो जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे, बबल फिल कर रहे होंगे उसके, तो वो भी आप अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे और आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर